अभी जो नेक्स्ट पोर्शन है, सॉरी, हाँ, तो अभी हम सीखेंगे ओवेरियन फैक्टर इनफर्टिलिटी। तो अभी हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इनफर्टिलिटी पे जा रहे हैं। तो अगर हमें ये सीखना है तो हमें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम आइदर ओवरी में है, आइदर फैलोपियन ट्यूब में है, आइदर यूट्रस में है और आइदर सीमेन में है। इन चारों का हम सोच ले तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो अभी तक हमने फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन पढ़ा। अभी हम 1 बाय 1 फैक्टर रूल्ड आउट करेंगे, ओवेरियन, ट्यूबल, यूट्राइन एंड सीमेन पार्ट। तो पहले हम लेंगे ओवेरियन फैक्टर। जब भी आपको डाउट लगता है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है तो पहले ऑलवेज ओवेरियन फैक्टर को आप रूल्ड आउट करो। इन्फेक्शन का डाउट लगता है तो ट्यूबल फैक्टर रूल्ड आउट करो। मेल ऑक्यूपेशन पे आपको डाउट है तो सीमेन करो। पर मैं ऐसा बोलती हूँ कि सीमेन तो सबका पहले कर लेना चाहिए, रादर जम्प टू द फीमेल इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन। पहले ऑलवेज इनफर्टिलिटी कपल में सीमेन फर्स्ट कराने का, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है और पहले 50% कॉज आप वहीं पे रूल्ड आउट कर देते हो। फिर हमें धीरे धीरे फीमेल में कौन से कब कराने हैं वो हमें सीखना है। अगर आपको उसकी साइकिल इरेग्युलर है ना तो पहले डे टू एच कराओ, ताकि हमें पता चले कि उसके ओवरी में क्या प्रॉब्लम है, क्यों एग नहीं बनते हैं, ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। तो डे टू एच कराओगे ना तो आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखो कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसकी सारी मेथड्स अवेलेबल है ओव्यूलेशन के लिए, कंफर्मेशन ऑफ ओव्यूलेशन के लिए। तो कैसे हमें करना है वो हम रूल्ड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ओवेरियन फैक्टर एबनॉर्मलिटी हम देखेंगे। तो उसमें पहले जो है वो है इन्वेस्टिगेशन पार्ट। इन्वेस्टिगेशन पार्ट में पहले जो ओव्यूलेशन है, तो सबसे पहले अच्छी जो बात है वो क्या है कि आप ओव्यूलेशन स्टडी कराओ। तो वो बेस्ट ओव्यूलेशन चेक करने के लिए ओव्यूलेशन स्टडी से क्या होगा कि पक्का पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो उसमें आप कैसे दिखोगे, पहले आप जब देखोगे तो महावरी के दूसरे या तीसरे दिन फॉलिकल साइज कितनी होनी चाहिए, लेस देन 8 mm। फिर धीरे धीरे 5वें 6ठे दिन पे देखो तो फॉलिकल साइज कितनी मिलेगी,
12 to 13 mm, और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन फॉलिकल साइज आपको कितनी मिलेगी? 18 to 20 mm। तो फॉलिकल स्टडी आप कराओगे ना, तो वो कैसे आपको 7th डे से शुरू करने की, यूएसजी पेल्विस फॉर ओव्यूलेशन स्टडी या यूएसजी पेल्विस फॉर फॉलिकुलर स्टडी। तो वो जब आप कराते हो ना, तो कैसा पिक्चर देखने को मिलेगा? राइट ओवरी में दूसरे तीसरे दिन पहले किया तो लिखेंगे राइट ओवरी में मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स, उसको बोलते हैं MSF। लेफ्ट में MSF, ET 3 mm। फिर 7th डे पे देखा तो फॉलिकल कितना मिलेगा? राइट को वो लिखेंगे 10 to 12 mm, लेफ्ट में है तो लिखेंगे, वरना लिखेंगे MSF, स्मॉल ही है, और ET 5 mm और 6 mm। जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो किया फिर वो अल्टरनेट डे पे बुलाते हैं। फिर जब आप 11th 12th डे पे देखोगे तो जो एक या दो ही फॉलिकल डोमिनेंट बनेंगे। गॉड ने क्या किया है, मैंने जैसे बोला कि FSH के अंडर वो सबको एक्टिवेट करेगा, पर सब तो नहीं आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, जो जिसमें रिसेप्टर ज्यादा है तो एक या दो ही फॉलिकल्स डोमिनेंट बनेंगे, बाकी के सब एट्रिटिक मीन्स इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे। तो एक या दो ही एक्टिव बनेंगे और वो बनते हैं, उसको डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। तो वो बढ़ेंगे, डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा, फिर वो आगे जाके बड़ा होगा और रप्चर होगा। तो आप फॉलिकुलर स्टडी कराओगे ना, तो कैसा पिक्चर देखने को मिलेगा? एक वन डोमिनेंट फॉलिकल इन राइट ओवरी 20 mm, लेफ्ट ओवरी शोज नो डोमिनेंट फॉलिकल, और वो लिखेंगे MSF मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स, और ET 7 mm ट्रिपल लाइन। ट्रिपल लाइन का मतलब मैं बाद में समझाती हूँ। तो इतना आइडियल पिक्चर होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। ये एग में कितना पिक्चर क्लियर होना चाहिए? 12वें व 13वें दिन पे फॉलिकल एटलीस्ट 18 to 20 mm, एक या दो फॉलिकल विथ एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 to 12 mm के बीच में होगी, तो ही प्रेगनेंसी रुकेगी। तो हमारा एम क्या है? फॉलिकल हमारा 7 to 12 फॉलिकल्स हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पे 18 to 20 mm हो, एंडोमेट्रियम 7 mm हो, दोनों ट्यूब्स ओपन हो, यूट्रस अच्छा हो और सीमेन नॉर्मल है, तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ये बात हुई गोल्ड स्टैंडर्ड की। अभी ऐसा है कि ना कि नहीं रिजल्ट मीन्स आप रूरल एरिया में हो, नहीं करा सकते हो, तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो उसमें आप मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरॉन करा सकते हो। व्हाट इज दैट? मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरॉन यानी हमने फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन में सीखा कि धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ओव्यूलेशन होगा ना, सडन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन राइज होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत पीक पे जाएगा टू नरिश प्रेगनेंसी। वो तो यही मानता है कि प्रेगनेंसी रुकी है। तो हमें ओव्यूलेशन चेक करना है तो हम सिंपल प्रोजेस्टेरॉन करा लेते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन डे 21 पे प्रोजेस्टेरॉन कराओ। फॉरेन कंट्रीज में वो लोग यही कराते हैं, एवरी पेशेंट का ओव्यूलेशन स्टडी नहीं करते हैं। डे 21 पे आप सीरम प्रोजेस्टेरॉन ब्लड टेस्ट कराओ, मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml, 10 से ज्यादा है प्रोजेस्टेरॉन मीन्स ओव्यूलेशन हो रहा है, कम है तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम कराएंगे बेसल FSH LH। वही मैंने जो बोला कि डे 2 आप FSH LH TSH और प्रोलैक्टिन कराओ, तो ये तो वही है। तो आपको वो नॉर्मल वैल्यू सारी पता होनी चाहिए। TSH प्रोलैक्टिन एसेसरी हॉर्मोन्स है, पर वो नॉर्मल होंगे तो ही वो FSH LH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को काम करने देंगे। तो उसके लिए वो चारों हार्मोन के नॉर्मल करने के लिए ये दोनों हार्मोन भी साथ में नॉर्मल होने चाहिए। एंडोमेट्रियल बायोप्सी पहले के ज़माने में करते थे। वो लोग क्या करते थे कि 25वें दिन पे एंडोमेट्रियल DNC करे तो सिक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम मिलेगा तो ओव्यूलेशन पक्का है। 5वें दिन पे करेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज एंडोमेट्रियम मिलता है तो इट इज़ गुड। पर अभी कोई एंडोमेट्रियल ओव्यूलेशन के लिए ये चेक नहीं करते हैं। अभी हम जो देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ
ओव्यूलेशन मीन्स ओव्यूलेशन जब नहीं होता है तो एन ओव्यूलेशन के 4 मेन टाइप होते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। WHO ने 4 ग्रुप को क्लासिफाई किया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आप किसी को सुनोगे ना, वो बोलेगा इट इज टाइप 1 ऑफ एन ओव्यूलेशन, टाइप 2 ऑफ एन ओव्यूलेशन। व्हाट इज दैट? तो टाइप 1 एन ओव्यूलेशन किसे बोलते हैं? हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनाडिज्म। जब FSH LH दोनों लो हो तो उसे हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। गॉट इट? FSH LH दोनों लो है तो हाइपोगोनाडोट्रॉफिक हाइपोगोनाडिज्म। टाइप 2 इज PCOS, उसमें FSH नॉर्मल होगा बट LH हाई होगा। LH इज लाइक एंड्रोजन, मेल हार्मोन है, तो LH वो धक्का लगाएगा फॉलिकल को 6-7वें दिन पे, पर इनिशियल स्टेज पे तो FSH ही चाहिए। तो जब इनिशियल डे 2 डे 3 पे LH हाई होगा तो क्या होगा कि LH हाई होगा ना, तो वो फॉलिकल को ग्रो नहीं होने देगा। तो उसके लिए इट शुड बी इन अ लोअर लेवल। तो डे 2 डे 3 पे पर जब FSH नॉर्मल है और LH बहुत हाई है तो उसको PCOS बोलते हैं। PCOS में सिंपल FSH LH जो रेशियो है वो अल्टर्ड हो जाता है। FSH नॉर्मल, LH ज्यादा। FSH 4 है तो LH आपका 12 या 15 होगा, तो इट इज कॉल्ड PCOS। टाइप 1 इज हाइपो, टाइप 2 इज PCOS, टाइप 3 इज फेलियर, ओवेरियन फेलियर, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। जब पेशेंट की एज कम है और FSH LH बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। 27 ईयर पे FSH LH आपको 40-50 मिले तो इट इज़ प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। नॉर्मली मैंने बोला 1.2 से 80 होना चाहिए, पर आप किसी में कराओगे तो FSH LH 40-50 मिलेगा, तो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो हम आगे देखेंगे। टाइप 4 इज हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया। ठीक है, तो 4 हमने सीखा। टाइप 1 इज हाइपो, टाइप 2 इज PCOS, टाइप 3 इज ओवेरियन फेल्योर, टाइप 4 इज हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया। मोस्ट कॉमन इज PCOS वेयर FSH LH रेशियो इज ऑल्टर्ड, दैट्स ऑल। तो ये चारों एन ओव्यूलेशन के टाइप पता होंगे, तो अभी ये चारों की हम कल ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये 4 पक्का याद कर लीजिए। हाइपो है तो क्या करने का, PCOS हो तो क्या करने का, ओवेरियन फेलियर है तो क्या करने का, और हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया की ट्रीटमेंट। ये चारों की ट्रीटमेंट मैं आपको कल बताऊंगी। तो अभी हम क्लोज करते हैं, ठीक है।